इसी की तरफ से आने वाले एक नए इंश्योरेंस प्लान जीवन उत्सव के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 871। तो एलआईसी की तरफ से ये प्लान 29 नवंबर 2023 को लॉन्च होने वाला है। 29 नवंबर के बाद आप इस इंश्योरेंस प्लान को बाय कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस प्लान की क्या खास बात है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस प्लान की खास बात यह है कि ये एक होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, यानी कि आपकी पूरी लाइफ टाइम इसमें आपका इंश्योरेंस कवर रहता है। जैसे आपको एलआईसी के प्लान जीवन उमंग में 100 की एज तक इंश्योरेंस कवर मिलता है, ठीक इसमें भी आपको आपकी पूरी लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। साथ ही साथ दूसरी खास बात इस प्लान की ये है कि इसमें आपको लाइफ टाइम गारंटीड इनकम का बेनिफिट मिलता है। जैसे आपको एलआईसी के प्लान जीवन उमंग में 8% की गारंटीड रिटर्न मिलती है, ठीक उसी तरह से एलआईसी के इस प्लान में आपको 10% आपके सम एश्योर्ड का ईयरली रिटर्न मिलता है, जिसे हम यहाँ पर रेगुलर इनकम बेनिफिट कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगली खास बात यह है कि इसमें कम से कम जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 5 साल की रखी गई है। तो जो लोग कम समय प्रीमियम पे करने वाली पॉलिसी लेना चाहते हैं वो इस प्लान को ले सकते हैं। काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती थी कि वो चाहते थे कि कोई ऐसी पॉलिसी हो जिसमें 5 से 10 साल प्रीमियम पे करना पड़े। तो जो लोग कम सालों के लिए प्रीमियम पे करना चाहते थे वो लोग इस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस प्लान की खास बात एक ये भी है कि इसमें आपको गारंटीड एडिशन मिलता है। यहाँ पर अगर हम बात करें एलआईसी के प्लान जीवन उमंग की, तो उसमें आपको यहाँ पर बोनस मिलता है, लेकिन इस प्लान में आपको गारंटीड एडिशन मिलेगा। यानी कि जो भी यहाँ पर आपको अमाउंट मिलना होगा वो गारंटीड होगा, वो आपको पहले ही बता दिया जाएगा। जो भी गारंटीड एडिशन का रेट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ये आपकी पॉलिसी में गारंटीड एडिशन मिलेगा। आइए एक बार जानते हैं कि कौन कौन लोग इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद एक एग्जाम्पल लेके हम इस पूरे इंश्योरेंस प्लान को डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मिनिमम एज की, तो इस प्लान को लेने के लिए जो मिनिमम एज है वो 90 दिन की रखी गई है, और जो मैक्सिमम एज है वो यहाँ पर 65 ईयर्स की दी गई है। यानी कि 90 दिन के बच्चे से लेके 65 साल तक के बुजुर्ग व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि इस पॉलिसी में आपको कितने सालों तक पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम से कम आप इसमें 5 सालों तक प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 16 सालों तक इसमें आप पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। इसके बीच की कोई भी पॉलिसी टर्म आप चूज़ कर सकते हैं, चाहे वो 6 साल है, 7 साल है, 10 साल है, 12 साल है। इनमें से जो भी आप प्रीमियम पेइंग टर्म चूज़ करना चाहें वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मिनिमम एज और मैक्सिमम एज के लिए एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, जिसकी टेबल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस टेबल को ध्यान में रखते हुए ही आपको अपनी मिनिमम एज और मैक्सिमम एज चेक करनी है कि आप इस पॉलिसी को ले पाएंगे या आप नहीं ले पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर अगर 16 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज 90 दिन की होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एंट्री एज है वो 59 ईयर तक के व्यक्ति ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर 10 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म लेना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज 6 साल की होनी चाहिए, और जो आपकी मैक्सिमम एंट्री एज है वो 65 साल की होनी चाहिए। इसके अलावा अगर यहाँ पर आप 5 सालों के लिए प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करना चाहते हैं तो आपके जो बच्चे की उम्र है वो 8 साल की होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल तक के व्यक्ति 5 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म को चूज कर सकते हैं। तो इस टेबल को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी मिनिमम एंट्री एज और मैक्सिमम एंट्री एज चेक कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की, यानी कि आप कम से कम इसमें कितना इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। तो वो अमाउंट यहाँ पर 5 लाख रुपए का दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 5 लाख रुपए पे करने होंगे। इसके बेसिस पे जो भी आपका इंश्योरेंस है वो कैलकुलेट किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि ये आपका इंश्योरेंस कवर का अमाउंट है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमा आप इसमें कितना ले सकते हैं। तो उसकी यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, ये आपकी इनकम पे डिपेंड करता है कि आपकी इनकम के अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा इंश्योरेंस एलआईसी आपको देती है। तो आइए अब एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि यह पूरा इंश्योरेंस प्लान कैसे काम करता है। तो एग्जाम्पल समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जो आपकी उम्र है वो 30 साल की है, और आप इसमें 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं, यानी कि जो हमारा बेसिक सम एश्योर्ड है वो 10 लाख रुपए का है। उसके बाद हमें यहाँ पर अपनी प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करनी होगी, जो कि हम चूज कर लेते हैं यहाँ पर 16 साल की, यानी कि 16 सालों के लिए हम इसमें पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करना चाहते हैं।
अगर आप यहाँ पर कम सालों के लिए प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो कम प्रीमियम पेइंग टर्म चूज कर सकते हैं, उसमें आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रीमियम पे करना होगा। तो हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो प्रीमियम की कैलकुलेशन होगी वो यहाँ पर आती है 58,750 रुपये की, जिसमें कि आपको जीएसटी और ऐड करना होगा। तो ये जो प्रीमियम है वो आपको ईयरली पे करना होगा। अगर आप इसको क्वार्टरली पे करना चाहे, 6 मंथ में पे करना चाहे या मंथली पे करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ये मैंने जो प्रीमियम का अमाउंट बताया है वो आपको ईयरली बताया है। तो ये जो प्रीमियम है वो आपको आने वाले 16 सालों तक पे करना होगा, क्योंकि जो हमारी प्रीमियम पेइंग टर्म है वो यहाँ पर 16 साल की है। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 सालों के लिए वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक डेफरमेंट पीरियड दिया गया है। उसके बाद जब आपकी पॉलिसी का 19th ईयर होगा उस टाइम पर यहाँ पर आपको इस पॉलिसी के बेनिफिट मिलना शुरू होंगे। तो यहाँ पर जब आपकी पॉलिसी का 19th ईयर होगा उस टाइम ही आपको जो सर्वाइवल बेनिफिट है या इस पॉलिसी के इनकम बेनिफिट है वो यहाँ पर मिलना शुरू होंगे। अब ये 19th ईयर कहाँ से आया है, आइए उसकी भी जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर एलआईसी की तरफ से एक सर्वाइवल बेनिफिट शेड्यूल दिया गया है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि अगर आपने 16 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म चूज की है तो आपकी जो इनकम बेनिफिट है वो 19th ईयर से शुरू होते हैं। और अगर यहाँ पर आप अपनी प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल की लेते हैं तो 13th ईयर से आपकी जो इनकम बेनिफिट है वो यहाँ पर शुरू होती है। ठीक इसी तरह से अगर आपने 5 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म चूज की है तो 11th ईयर से जो आपके इनकम बेनिफिट है वो आपकी पॉलिसी में शुरू होते हैं। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं तो हमारी जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 16 साल की है। तो उसके अकॉर्डिंग 19th ईयर से हमें जो पॉलिसी के बेनिफिट हैं या इनकम बेनिफिट हैं वो मिलना शुरू होते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप एलआईसी से ये पॉलिसी लेते हैं उस टाइम पर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं जो कि आपके सर्वाइवल बेनिफिट ऑप्शन होते हैं। इन दोनों ही ऑप्शन में से आप कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। एक है ऑप्शन 1 जिसे कहते हैं हम रेगुलर इनकम बेनिफिट। उसके बाद है ऑप्शन 2 जिसका नाम है फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट। अगर आप यहाँ पर चूज करते हैं ऑप्शन 1 तो उसका नाम है रेगुलर इनकम बेनिफिट, जिसमें जो भी आपकी पॉलिसी का बेसिक सम एश्योर्ड है उसका 10% आपको अमाउंट ईयरली का मिलता है। तो अगर हम अपने एग्जाम्पल में देखते हैं तो हमारी जो पॉलिसी का बेसिक सम एश्योर्ड है वो 10 लाख रुपए का है। तो इसका मतलब ये है कि 19th पॉलिसी ईयर से हमें 1 लाख रुपए ईयरली एलआईसी की तरफ से दिया जाएगा जो कि हमारा रेगुलर इनकम बेनिफिट होगा। ये बेनिफिट उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज किया है। उसके बाद ये हमारा जो 1 लाख रुपए का अमाउंट है ये हमें हर साल मिलता रहेगा और ये अमाउंट हमें लाइफ टाइम मिलेगा। जब तक आप जीवित रहते हैं जब तक ये आपको लाइफ टाइम अमाउंट मिलता रहेगा। अगर आपने यहाँ पर 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर लिया है तो 20 लाख रुपए का 10% यानी कि 2 लाख रुपए का अमाउंट आपको हर साल लाइफ टाइम मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो हमें इनकम बेनिफिट मिलेगा वो 19th पॉलिसी ईयर से शुरू होगा। उसके बाद ये इनकम बेनिफिट आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जब भी आपकी डेथ होती है तो उस टाइम पर आपके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट भी मिलता है। अब यहाँ पर बात आती है कि इसमें आपके नॉमिनी को कितना डेथ बेनिफिट मिलता है, तो आइए उसके बारे में भी जानते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि जब पॉलिसी का 26th ईयर होता है तो उस टाइम ये जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है। तो उस टाइम ये जो नॉमिनी है उनको यहाँ पर इस पॉलिसी के डेथ बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डेथ बेनिफिट की बात करें तो डेथ बेनिफिट में सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलता है, साथ ही साथ जो भी आपकी पॉलिसी का गारंटीड एडिशन है वो भी आपके नॉमिनी को दिया जाता है। अब यहाँ पर ये जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ है उसकी कैलकुलेशन एलआईसी की तरफ से की जाती है। यहाँ पर 3 कैलकुलेशन की जाती है, उसमें से जो ज़्यादा अमाउंट आता है वो आपका सम एश्योर्ड ऑन डेथ कहलाता है। उसी के साथ साथ जो भी आपकी पॉलिसी का गारंटीड एडिशन है वो भी आपके नॉमिनी को मिलता है। तो आइए एक बार यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि हमें इसमें कितना गारंटीड एडिशन मिलने वाला है। तो यहाँ पर एलआईसी की तरफ से कहा गया है कि आपको 1000 रुपये के सम एश्योर्ड पर 1 साल का जो गारंटीड एडिशन होगा वो 40 रुपये का मिलने वाला है। तो हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें हमने बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपये का लिया है। उसके अकॉर्डिंग हमारा जो 1 साल का गारंटीड एडिशन होगा वो यहाँ पर 40,000 रुपये का हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम 16 साल का गारंटीड एडिशन देखते हैं तो वो 6,40,000 रुपये का अमाउंट हो जाता है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी आपका गारंटीड एडिशन का अमाउंट होगा वो केवल और केवल आपकी जो प्रीमियम पेइंग टर्म है उसके दौरान ही पे किया जाता है।
तो यहाँ पर जो हमारी प्रीमियम पेइंग टर्म थी वो 16 साल की थी, इसीलिए हमने 16 साल के लिए गारंटीड एडिशन की कैलकुलेशन की है। अगर यहाँ पर 10th ईयर में पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो हमें 10 साल का गारंटीड एडिशन कैलकुलेट करना है। हमारे एग्जाम्पल में हमने माना है कि 26th ईयर में पॉलिसी होल्डर की डेथ हुई है, तो जो भी हमारा मैक्सिमम प्रीमियम पेइंग टर्म था उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर गारंटीड एडिशन की कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारी पॉलिसी में 6,40,000 रुपये का गारंटीड एडिशन हो चुका है। साथ ही साथ जो भी हमारे यहाँ पर सम एश्योर्ड ऑन डेथ है वो भी यहाँ पर इस पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिलेगा। तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ को कैलकुलेट करने के लिए हमें 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम करना होगा, 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड करना होगा, और जो हमारा बेसिक सम एश्योर्ड है वो भी हमें यहाँ पर चेक करना होगा। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि जो हमारा बेसिक सम एश्योर्ड है वो इन सब में ज़्यादा है। तो यहाँ पर इस पॉलिसी होल्डर की डेथ के केस में 10 लाख रुपए तो बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा, प्लस में 6,40,000 रुपये का गारंटीड एडिशन मिलेगा। यानी कि जो टोटल डेथ बेनिफिट है वो 16,40,000 रुपये का इसमें हो जाता है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको इनकम बेनिफिट बताए थे वो ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग बताए थे। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर मिलता है वो है फ्लेक्सिबल इनकम बेनिफिट का, जिसमें जो भी आपके बेसिक सम एश्योर्ड है उसका 10% आपको अमाउंट मिलता है। लेकिन उसमें यहाँ पर आपको एक बेनिफिट और मिलता है कि आपको ये जो अमाउंट मिलना है, जो कि आपको इनकम बेनिफिट मिलना है, उसको आप डेफर कर सकते हैं। यानी कि उस अमाउंट को एवरी ईयर ना लेकर आप जब चाहे बाद में उस अमाउंट को ले सकते हैं। अगर आप ये अमाउंट नहीं लेते हैं तो LIC उस पर आपको 5.5% का ईयरली इंटरेस्ट भी देती है। तो अगर आपको ये इनकम बेनिफिट एवरी ईयर नहीं चाहते हैं तो आपको ऑप्शन 2 चूज़ करना चाहिए, जिसमें जो आपका बैलेंस अमाउंट है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पर जब भी आपको वो पैसा चाहिए होगा उसका कुछ परसेंट अमाउंट आप एप्लीकेशन दे के विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपका बैलेंस फंड है उसका 75% तक का अमाउंट आप एक साल में विड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक रिटर्न रिक्वेस्ट देनी होगी। तो यहाँ पर आप ऑप्शन 1 भी चूज़ कर सकते हैं और ऑप्शन 2 भी चूज़ कर सकते हैं। दोनों ही केस में जो डेथ बेनिफिट हैं वो यहाँ पर सेम ही मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपको यहाँ पर एग्जाम्पल है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें दोबारा बताना चाहूँगा ताकि आपको फिर से सारी जो बातें हैं वो इस प्लान की क्लियर हो सकें। तो यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर 19th ईयर लिया है इस पॉलिसी के बेनिफिट लेने के लिए, वो यहाँ पर टेबल में दिया गया है। उस टेबल के अकॉर्डिंग ही हमें पता चलेगा कि इनकम बेनिफिट हमें कौन से ईयर से मिलने वाले हैं। तो आपकी जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो देख के ये आप जान सकते हैं कि आपको इनकम बेनिफिट कौन से ईयर में मिलने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी गारंटीड एडिशन आपको मिलना है वो केवल और केवल प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान ही मिलने वाला है। काफ़ी लोग यहाँ पर सोचते हैं कि प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद भी उनको गारंटीड एडिशन मिलेगा, लेकिन ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अगली बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि सर्वाइवल बेनिफिट के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। इन दोनों ही ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस गारंटीड एडिशन डेथ के केस में मिलता है। जो ये सम एश्योर्ड ऑन डेथ है उसकी कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। उन 3 ऑप्शन में से जो भी ज़्यादा अमाउंट आता है उसके अकॉर्डिंग ही आपका सम एश्योर्ड ऑन डेथ का अमाउंट चूज़ किया जाता है। आइए अब बात करते हैं कि इसमें आपको और क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आपको बेनिफिट मिलता है वो है लोन का। तो यहाँ पर अगर आप अपनी पॉलिसी पर लोन लेना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराना चाहते हैं या बंद कराना चाहते हैं तो वो भी आप पॉलिसी के 2 साल बाद करा सकते हैं। हालांकि उस केस में जो भी आपकी यहाँ पर चार्जेस हैं वो डिडक्ट किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है रिवाइवल की। तो यहाँ पर अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो 5 सालों के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव भी करा सकते हैं। जो भी आपका फर्स्ट अनपेड प्रीमियम है उसके 5 सालों के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को